हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। और आज के वीडियो में हम क्या करने वाले हैं? आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट इज लीनियर टू वेरिएबल्स। तो बिल्कुल फंडामेंटल और बेसिक हम समझ रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले नाम से चलो। जो मेरे पुराने स्टूडेंट है ना, वो समझते हैं कि नाम में ही बहुत कुछ छुपा होता है। वो लोग कहते हैं ना, नाम में क्या रखा है, वो गलत कहते हैं, नाम में बहुत कुछ रखा है, स्पेशली इन स्टडीज। तो क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो देखो क्या है, लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन मतलब, ये मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया, लीनियर इक्वेशन मतलब जिसकी डिग्री 1 होती है। डिग्री मतलब मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर 1 होती है, उसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पर बात हो रही है लीनियर इक्वेशन की, यानी डिग्री तो 1 है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। वो दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल। वेरिएबल मतलब जैसे हमारी कोई इक्वेशन होती थी, ये वाली होती थी ना हमारी कोई इक्वेशन। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमारी कोई एक ये इक्वेशन है 3x + 5, इसमें कितने वेरिएबल है? इसमें एक ही वेरिएबल है, ये x है ना, और पावर भी 1 है, यानी ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, क्योंकि सिर्फ ये एक ही वेरिएबल है इसमें। और इसकी जनरल फॉर्म कैसे लिखते थे, याद है तुम्हें? ax + b। ये देखो, ये एक ही वेरिएबल है और लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि डिग्री 1 है, तो इसकी जनरल इक्वेशन हम ऐसे लिखते थे। लेकिन यहाँ पर बात चल रही है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो यानी कि 2 वेरिएबल हो रहे होंगे। तो इसका एग्जांपल हम कैसे लिखेंगे 2 वेरिएबल वाली का? तो 2 वेरिएबल वाली का एग्जांपल ऐसे होगा, ये हटा दूं पहले, तो 1 वेरिएबल वाली हटा दो पहले, कंफ्यूज ना होता कि तुम लोग। तो लीनियर इक्वेशन तो हमें पता चल गया, यानी कि डिग्री 1 है और 2 वेरिएबल होंगे, यानी कि ऐसे होगी कोई इक्वेशन। इसका जनरल फॉर्म ऐसे होगा, ax + by + c इक्वल्स टू 0। ये है जनरल फॉर्म। क्या है ये? जनरल फॉर्म है। जनरल फॉर्म किसकी? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की जनरल फॉर्म है। देख लो अब यहाँ पर, ये देखो, एक वेरिएबल ये हो गया x, एक वेरिएबल ये हो गया y। तो x और y दो वेरिएबल हो गए। ये जो दो वेरिएबल बोल रहा है वो ये x और y। और लीनियर तो है ही, क्योंकि डिग्री 1 है। देख लो, सबकी पावर, इसकी भी x की पावर 1 है, y की पावर 1 है। ठीक है, कुछ नहीं लिखा होता तो 1 होता है। तो बेसिकली आप समझ गए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होता है। इसकी जनरल फॉर्म ये होती है, ax + by = c। ये c मतलब ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब कोई नंबर लिखा होगा या कुछ, है ना, कांस्टेंट। तो ax + by, और ये a और b क्या है? कोफिशिएंट। तुम्हें सब पता है ना, कोफिशिएंट क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे तुम लोग? तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की जनरल फॉर्म है ax + by + c। बस तुम इतना याद रख लो। अब हम थोड़े से एग्जांपल देख लेते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के। ठीक है जी, एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ आपके सामने, कुछ भी हो सकते हैं। जैसे एक सिंपल सा x + y = 176। तो देखो, लीनियर इक्वेशन तो है, यानी क्योंकि सबकी डिग्री 1 है, x की भी 1 है, y की भी 1 है, तो लीनियर इक्वेशन तो हो गई। क्या दो वेरिएबल हैं? हाँ भाई, सिंपल दिख रहे हैं दो वेरिएबल, x और y। तो ये है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का एग्जांपल। ठीक है जी। और जनरल फॉर्म क्या होती है? जनरल फॉर्म याद है ना, ax + by + c = 0। अब इसको आप इससे कंपेयर करो तो abc क्या होगा? ये जनरल फॉर्म से इस लीनियर, ये जनरल फॉर्म किसकी है? लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की है ना। तो इसको अगर हम कंपेयर करें तो क्या क्या दिखेगा हमें बताओ? हमें दिखेगा a क्या है? a क्या होता है यहाँ पर? x का कोफिशिएंट। यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है? कुछ नहीं मतलब 1। तो a की वैल्यू मिल गई 1। b क्या है? y का कोफिशिएंट। यहाँ पर y का कोफिशिएंट क्या है? कुछ नहीं, यानी कि b की वैल्यू भी 1 हो गई। c क्या होता है? कांस्टेंट। यहाँ तो कांस्टेंट क्या है? ये राइट हैंड साइड में 0 है ना, तो कांस्टेंट ये ही होगा, ये इधर चला जाएगा, तो इसको शिफ्ट करो आप। तो x + y, इस 176 उधर जाके क्या हो जाएगा? -176 और 0। तो ये बन जाएगी क्वेश्चन। तो हमारा कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट हमारा ये बना। तो c की वैल्यू क्या हो गई? माइनस, ये ध्यान रखना, माइनस साइन मत भूलना, -176। तो हमें a, b और c की वैल्यू भी मिल गई जब हमने जनरल फॉर्म से इस इक्वेशन को कंपेयर किया। ठीक है, तो ऐसे कंपेयर करना भी सिखा दिया मैंने आपको। चलो और देखते हैं एग्जांपल्स। जैसे अगर मान लो मैं आपके सामने ये एक एग्जांपल लिखूं, कहाँ गया भैया एग्जांपल? ये देखो, जैसे क्या लिखूं? 2x + 3y = 4.37। ये पॉइंट से डरना मत, सिर्फ कंफ्यूज करना है। इसीलिए मैं कहता हूँ कॉन्सेप्ट पे अपने स्टिक रहो। ये कंफ्यूज जो करते हैं बच्चों को, उसमें मत हो। ठीक है, चालू बच्चे बनो, चालू। तो भैया पहले तो आप देख लो क्या ये इक्वेशन 2 वेरिएबल है। अगर मैं आपसे पूछूं इज दिस इक्वेशन इज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो आप आंसर क्या दोगे? यस और नो? तो आंसर देना यस। क्यों यस? भाई लीनियर इक्वेशन तो है, क्योंकि डिग्री 1 है।
अब दो वेरिएबल हैं क्या, लीनियर इक्वेशन तो है क्योंकि डिग्री 1 है, इन टू वेरिएबल तो दो वेरिएबल भी दिख रहे हैं मुझे, ये x और y, तो यानी यस दिस इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब हमारी जनरल फॉर्म क्या होती थी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, जल्दी से बताओ। जनरल फॉर्म हमारी होती थी ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, ये जनरल फॉर्म होती थी आप, जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है, जनरल फॉर्म होती थी। अगर मैं आपसे इसी क्वेश्चन में पूछ लूं कि इस इक्वेशन में ये एबीसी की वैल्यू बताओ, तो क्या तुम एबीसी की वैल्यू बता पाओगे, बोलो। मेरे हिसाब से तो बता देनी चाहिए तुम्हें, भाई कंपेयर कर लो, बस कंपेयर कर लो इस इक्वेशन को। तो ए क्या होता था एक्स का कोफिशिएंट, तो यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट इस इक्वेशन से कंपेयर कर लो ना जनरल वाली से, तो ए की वैल्यू मिल गई 2। बी क्या होता है वाई का कोफिशिएंट, यहाँ पर वाई का कोफिशिएंट क्या है 3, तो बी की वैल्यू मिल गई 3। सी क्या होता है कांस्टेंट, तो सी कांस्टेंट होता है और ये अपनी राइट हैंड साइड में 0 होता है, पर यहाँ पर राइट हैंड साइड में 0 नहीं है, तो इसको हम यहाँ भेज देंगे पहले। तो इसको अरेंज करेंगे अपनी जनरल फॉर्म की इक्वेशन के हिसाब से, इस वाली इक्वेशन को अरेंज करेंगे तो कैसे बनेगी, जब हम इसको अरेंज करेंगे तो ये बनेगी आपकी, तो इसको जब आप अरेंज करोगे तो कैसे बनेगी 2x तो एज इट इज रहेगा, प्लस 3y एज इट इज रहेगा। इस 4.37 को हम इधर भेज देंगे ताकि राइट हैंड साइड में जनरल फॉर्म की जीरो आ जाए। जनरल फॉर्म में राइट हैंड साइड में 0 है, तो इसको हम इधर भेज देंगे तो 0 बन जाएगा, तो क्या बनेगा माइनस, तो साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस है, इक्वल टू उस पर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 4.37 इज इक्वल टू, बिल्कुल जनरल इक्वेशन जैसी हो गई। तो अब यहाँ से सी भी मिल जाएगा आपको, सी क्या है, सी ये है हमारा, ये कांस्टेंट होता है ना, तो यहाँ पर माइनस, ये साइन के साथ लिखना माइनस 4.37 क्योंकि हमारा प्लस में है जनरल इक्वेशन, तो सी की वैल्यू हो गई माइनस 4.37, ठीक है। तो इस तरह से आप इक्वेशन को कंपेयर करना, एबीसी की वैल्यू निकालना, या फिर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है वो समझ आना आपको आना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं, ठीक है गाइस, तो ये था आपका सीन। अब हम चलते हैं थोड़े से क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे ऊपर तो मैं लिखता हूँ जनरल फॉर्म लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। लीनियर इक्वेशन मतलब डिग्री 1, टू वेरिएबल मतलब दो वेरिएबल एक्स और वाई, जनरल फॉर्म लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। अब आपका क्वेश्चन देखो, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे होगा आपका, तो गैस क्वेश्चन इस तरह से आएगा, क्वेश्चन पढ़ो, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म मतलब इस वाली फॉर्म में ax प्लस by प्लस c, ये किसकी जनरल फॉर्म है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बहुत सारी जनरल फॉर्म होती है, कंफ्यूज मत हो जाना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म अलग होती है, लीनियर इक्वेशन की अलग होती है, ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक। तो जनरल फॉर्म में हमें लिखना है और एबीसीडी बताने में, वही जो भी मैं पीछे बता रहा था वही क्वेश्चन में आ गया। तो आपके सामने इक्वेशन दे रखी है, तो पहले तो हम इसे जनरल फॉर्म में लिखेंगे। तो लिखते हैं जनरल फॉर्म कैसी है, ए एक्स तो यानी कि 2x, फिर आता है बी वाई तो यानी कि प्लस वाई, फिर आता है सी, तो सी यानी कि यहाँ पर अपना कांस्टेंट जो कि इस साइड भेजेंगे तो -3 हो जाएगा, तो -3, और फिर इज इक्वल टू के उस तरफ 0 हो जाएगा। तो ये देख लो हमने जनरल फॉर्म में लिख दी, ए एक्स बी वाई सी की जगह अपना कांस्टेंट और राइट हैंड साइड में 0। उसके बाद कह रहा है एबीसी की वैल्यू भी बताओ, तो बता ही दोगे, अब तो कंपेयर कर लो बस। तो ए क्या होता है एक्स का कोफिशिएंट, तो यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट क्या है 2, तो ए की वैल्यू आ गई। बी क्या होता है वाई का कोफिशिएंट, यहाँ पर वाई का कोफिशिएंट क्या है 1, जब कुछ नहीं होता तो 1, तो बी की वैल्यू आ गई 1। सी क्या होता है कांस्टेंट, तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, ये है कांस्टेंट, -3 है, ध्यान रखना साइन के साथ -3, तो सी की वैल्यू आ गई -3। तो ये क्वेश्चन था हमारा, पहले कह रहा था जनरल फॉर्म में लिखो, तो वो हमने लिख दिया इससे कंपेयर करके, फिर एबीसी की वैल्यू भी हमने ढूंढ ली, ठीक है जी। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पे आ सकते हैं, ठीक है। वही सेम क्वेश्चन जनरल फॉर्म में लिखो और एबीसी को इंडिकेट करो। तो एक और देखते हैं लास्ट, ठीक है, फिर होमवर्क दे दूंगा एक दो, एक और देखते हैं, वही सेम क्वेश्चन है। तो इक्वेशन है ये 4y -3 इक्वल टू √2x। तो इसको हमें पहले तो जनरल फॉर्म में लिखना है और उसके बाद एबीसी की वैल्यू इंडिकेट करनी है। तो अगर आप जनरल फॉर्म भूल गए तो मैं यहाँ दोबारा लिख देता हूँ, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये होती है हमारी जनरल फॉर्म। तो इस जनरल फॉर्म में हमें इस इक्वेशन को लिखना है, तो लिख देते हैं हम पहले जनरल फॉर्म में। तो ए एक्स यानी कि √2x
प्लस बी वाई, तो ये बी वाई उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यानी कि -4y, और ये सी उधर जाएगा तो +3, क्योंकि सारे हमें एक साइड करने हैं, क्योंकि राइट हैंड साइड में हमें 0 करना है या लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब वो एक ही बात है। तो हमें एक साइड पूरा 0 करना है, तो ये 3 भी उधर भेज दिया तो प्लस चला गया, तो हमारा एक साइड हो गया पूरा 0। तो हमने जो इक्वेशन जनरल फॉर्म में लिखी है वो ये है √2x - 4y + 3। तो पहला पार्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अब वो कहता है एबीसी की वैल्यू भी फाइंड करो। तो एबीसी की वैल्यू हम जनरल इक्वेशन से कंपेयर करके फाइंड कर लेंगे। तो ए होता है एक्स का कोफिशिएंट, यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट क्या है √2, तो ए की वैल्यू आ गई √2। बी होता है वाई का कोफिशिएंट, यहाँ पर वाई का कोफिशिएंट क्या है -4 है, ध्यान रखना है प्लस में चल रही इक्वेशन, तो साइन माइनस हो गया यानी कि -4, बी की वैल्यू हो गई -4। सी होता है कांस्टेंट, यहाँ पर कांस्टेंट है 3, तो सी की वैल्यू हो गई। तो ए बी सी की वैल्यू भी मिल, ए की है -4, बी की है, और आपकी सी की क्या है 3। ठीक है जी। तो ये था आपकी वीडियो आज की। आज का सिर्फ मैंने आपको बताया कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होती है, उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, और किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो होमवर्क देख लो भाई, HW। तो आपको जो मैंने अभी बताया कि राइट द इक्वेशन इन अ जनरल फॉर्म और इंडिकेट ABC की वैल्यू। तो आपका क्वेश्चन ये है, इक्वेशन आपको इसको जनरल फॉर्म में लिखना है, पाई एक्स, ये पाई है, पाई होता है ना, पाई एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू सी, इसको जनरल फॉर्म में लिख के एबीसी की वैल्यू फाइंड करो। और दूसरा क्वेश्चन है आपका x/3 माइनस y/2 इक्वल्स टू 5। तो इन दोनों को आप करके बताओ। अगर आप कर पा रहे हो तो आपको जनरल इक्वेशन देखने आ गई। और एक बार और लिख देता हूँ, जनरल इक्वेशन याद होनी चाहिए आपको, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ये होती है जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल मतलब ये देखो x और y 2 वेरिएबल है, और लीनियर इक्वेशन क्यों है, क्योंकि डिग्री 1 है। ठीक है जी। तो ये थी आपकी वीडियो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। और एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व करा चुका हूँ, प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।